राधे, सुप्रभात, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि ठीक होंगे और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और दिन पे दिन तरक्की करते रहें। हो गई है सुबह की शुरुआत, मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दोस्तों, आज का ब्लॉग हम शुरू कर रहे हैं दोपहर से। तो हमारा दोपहर तक का सारा काम हो गया है, खाना पानी भी हो गया है और हम हरे मिर्च का अचार बनाएंगे तो उसी की तैयारी में लगे हैं। तो हमने यहाँ खड़ी धनिया भुनी है और थोड़ी सी सरसों भुनी है। तो मिर्च में भरने के लिए हम मसाला तैयार करेंगे, तो वही सब पीस रहे हैं। दोपहर के 1 बज चुका है और इतनी ज़्यादा कड़ाके वाली ठंड पड़ रही है। अभी भी स्वेटर भी पहने हुए हैं, ऊपर से शाल भी ओढ़े हुए हैं, फिर भी इतनी ज़्यादा ठंडक लग रही है। हमने अभी मसाला मिर्च नहीं तैयार कर पाई थी क्योंकि कल है मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति में खिचड़ी बनाई जाती है। सभी के यहाँ अक्सर खिचड़ी बनती होगी, हमारे यहाँ भी बनती है। तो उसी को कुछ स्पाइसी बनाने के लिए हमने यहाँ हरे मिर्च मंगवाया था बाज़ार से, तो उसी का अचार बनाएंगे। हम हिंदू धर्म में सभी चीज़ों को कितने अच्छे से मनाया जाता है, चाहे वो खान पान पे हो या रहन सहन पे हो, सभी त्यौहार बहुत ही अच्छे से मनाए जाते हैं। ये खिचड़ी हमारे यहाँ का प्रमुख भोजन है, सभी लोग जानते हैं। तो खिचड़ी को भी हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो मकर संक्रांति के दिन ही मनाते हैं। मकर संक्रांति के दिन सभी के यहाँ खिचड़ी बनती है। वैसे तो खिचड़ी डेली खाते हैं सभी लोग, लेकिन मकर संक्रांति वाली खिचड़ी कुछ स्पेशल ही होती है। दोस्तों, ये वीडियो है अगले दिन सुबह का, यानी कि मकर संक्रांति वाले दिन। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और दिन पे दिन तरक्की करते रहें और सारे त्यौहार हंसी खुशी से मनाते रहें, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। दोस्तों, झाड़ू पोंछा हमने कर लिया था सभी जगह और नहा धो करके हम आ गए हैं अपने गांव के माता जी के मंदिर में। तो ये है शीतला माता मंदिर हमारे गांव का। तो यहाँ पे हम और मम्मी दोनों लोग आ गए हैं पूजा करने के लिए। तो कोई भी त्यौहार हो, पर्व हो, तो सबसे पहले माता रानी के दरबार से ही शुरू होता है। पूजा करके हम आ गए थे। तो पापा जी भी नहा धो करके पूजा कर चुके हैं। तो बोल रहे थे खिचड़ी दे दो तो दान कराएं। तो मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य सब लोग करते हैं, तो आज के दिन खिचड़ी ही सभी लोग दान करते हैं। तो पापा जी जा रहे हैं, तो उन्हीं के लिए हम खुराक बना रहे हैं दान देने के लिए। तो हमने पॉलीथीन में खिचड़ी रख दी है, नींबू नमक जो खिचड़ी के साथ खाया जाता है वो सारी चीज़ें हमने रख दी है और पापा जी को दे दी है। पहले दान किया जाता है, उसके बाद ही अपने घर में खिचड़ी बना करके खाई जाती है। मकर संक्रांति के दिन चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, सभी की सुबह सुबह ही स्नान हो जाती है। तो सभी लोग नहा धो करके आ गए हैं, आग ताप रहे हैं और हम भी लग गए हैं खिचड़ी बनाने में। तो इधर हम खिचड़ी धो करके ले आए हैं और चूल्हे पे हमने पानी रख दिया था गरम करने के लिए पतीली में। हमारे यहाँ तो इसे बटुली बोला जाता है। तो बटुली में हमने पानी रख दिया था, तो पानी अच्छे से गर्म हो गया है और इसमें अब हम डाल देंगे खिचड़ी। आज
आज की खिचड़ी हम एकदम गांव के तरीके से ही बनाएंगे। आज हम कुकर में नहीं बनाएंगे, बटुली में ही बनाएंगे। और बटुली में बहुत ही अच्छे से बन जाता है, क्योंकि इस नए चावल होते हैं तो नीचे लगने लगते हैं। और बटुली में बनाओ तो बहुत अच्छे से बनाते बन जाता है, चलाते बन जाता है। बनाते बनाते चूल्हा भी हमारा फूट गया। हम तो डर ही गए थे कि सारी खिचड़ी हमारी गिर गई, लेकिन खिचड़ी हमारी सारी नहीं गिरी, क्योंकि खिचड़ी हमारी बच गई गिरने से, क्योंकि पानी उसमें नहीं रह गया था तो बच गई। वरना तो सारी खिचड़ी, हम तो समझे कि खिचड़ी हमारी सारी बर्बाद हो गई, लेकिन नहीं, वह पक गई है लेकिन हल्की सी रह गई है। तो आग निकाल करके उस पर हमने बटुली को रख दिया है। तो जो कमी रह गई है खिचड़ी पकने में, अच्छे से खिचड़ी नहीं पक पाई है, तो आग पे हमने रख दिया है बटुली को, तो अच्छे से पक जाएगी। मम्मी जी वहीं पे बैठी थी, तो हम तो बिल्कुल डर गए कि अब क्या होगा हमारा, अब तो डांट भी पड़ेगी। और हम भी बच गए, हमारे ऊपर नहीं गिरी, वरना हम भी जल जाते। तो आज बहुत बड़ी घटना होते होते बची, क्योंकि मकर संक्रांति का दिन है। तो भगवान की दया दृष्टि भी हम पर बनी रही। माता जी के सुबह सुबह ही दर्शन करके आए थे। तो माता रानी की कृपा हमेशा हम पर बनी रहे इसी तरह से, और सारी बाधाएं, सारे कष्ट माता रानी हरती रहें। की तैयारियां करते करते हमारे कपड़े भी रखे रहे। अभी हम धुले थे लेकिन फैला नहीं पाए थे, तो अब लेकर के हम छत पे आ गए हैं कपड़े डालने के लिए। के दिन सभी बच्चे अपने मामा के घर जाते हैं खिचड़ी खाने के लिए। तो ननद जी भी आई हुई हैं और मिष्टी भी आई हुई है, तो इसको हम खिचड़ी खिला देते हैं। तो मिष्टी को हमने खिचड़ी दी है और इसके पैर छू लेते हैं, आशीर्वाद भी ले लेते हैं। हमारे अभी तो एक ही भांजी है, तो यही आती है। और परिवार के तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, चाचा के यहाँ के, दीदी के बच्चे हैं, तो वो सभी लोग आते हैं खिचड़ी खाने के लिए। लेकिन मेरे घर में एक मिष्टी ही है खिचड़ी खाने वाली, तो इसे हमने खिचड़ी खिला दी है और कच्ची खिचड़ी भी हमने दे दी है। खिचड़ी खिलाने के साथ साथ हमारे यहाँ कच्ची खिचड़ी और दक्षिणा भी दिया जाता है। तो मिष्टी को हमने कच्ची खिचड़ी और दक्षिणा दे दिया है, और सभी बच्चे भी आ गए हैं खिचड़ी खाने के लिए, तो सभी बच्चों को हमने खिचड़ी दे दी है। बाबू अभी नहीं गया है खिचड़ी खाने के लिए, ये भी जाएगा और पहले अपने घर खा लेगा, क्योंकि पहला साल है खिचड़ी का इसका। तो पहले अपने घर खाएगा, उसके बाद ही मामा के घर जाएगा। तो सभी को हम पानी दे दिए हैं। ये भी सभी हमारे भांजी भांजा ही लगते हैं, तो सभी आए हैं खिचड़ी खाने के लिए। तो मम्मी जी आ गई हैं दक्षिणा देने के लिए, तो बच्चों को दक्षिणा दे देंगी। बच्चे वैसे मामा के घर जाने का नाम लें या ना लें, लेकिन खिचड़ी का नाम सुनते ही मामा के घर जरूर जाते हैं। खिचड़ियाँ आने का इंतज़ार करते रहते हैं कि कितने दिन खिचड़ी रह गई हैं, मामा के घर जाएंगे खिचड़ी खाने के लिए। तो बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा उत्साह होता है खिचड़ी खाने का, क्योंकि बच्चे सभी के घर में जाते हैं, खिचड़ी खाते हैं। एक ऐसा ही खिचड़ी का त्यौहार है जो भांजी भांजा को बुला करके खिचड़ी खिलाई जाती है, और परिवार भर में सबके यहाँ खिचड़ी खाते हैं। तो मम्मी जी ने दक्षिणा दे दिया है और हम सभी के पैर छू करके आशीर्वाद ले लेते हैं। सभी लोगों ने खिचड़ी खा ली है। बाबू भी चल दिया है अपने मामा के घर खिचड़ी खाने के लिए, तो ये लोग भी जा रहे हैं अपने मामा के घर। तो बाबू को छोड़ देंगे बाबू के मामा के घर, फिर ये लोग चले जाएंगे अपने मामा के यहाँ खिचड़ी खाने। और जो बच्चे खिचड़ी खाने आए थे वो लोग जा रहे हैं अपनी नानी के घर।
ये वीडियो है घर वापसी का। तो बाबू खिचड़ी खा कर के आ गया है, तो सभी को देख कर के इतना खुश हुआ है जैसे लग रहा है कि कई दिनों से ये घर से गया हुआ है। तो जिसे देखता उसे लिपट जाता और बहुत खुश होगा कि हम अपने घर आ गए हैं। अपने मामा के घर इतना ज़्यादा रो रहा था देख करके, और जैसे ही घर पहुंचा वैसे ही सबको देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो गया। इतना छोटा है फिर भी बच्चे अपना घर बहुत जल्दी पहचान लेते हैं, अपनों को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं कि हम अपने घर आ गए हैं। अभी बोल तो नहीं पाता है लेकिन समझ तो जाता है, और यहाँ आ करके बहुत ज़्यादा खुश हो गया है। देखिए कितनी खुशी है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में लिख के हमें ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।